आपके दोस्त आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। क्या वो सही में आपके सपोर्टर्स हैं या फिर आपको पीछे खींच रहे हैं? आप शायद एक ग्रे जोन में हो कि क्या मैं इस दोस्त को ट्रस्ट करूं या इस दोस्त को ट्रस्ट ना करूं, या फिर फ्रेंडशिप की डेफिनेशन ही तुम्हारी फ्लॉड है। ऐसा तो नहीं होता ना, जो तुम्हारे सामने से चलता हुआ आ रहा है तुम उससे हाथ मिलाओ और वो तुम्हारा दोस्त बन गया और आगे जाते हुए तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन गया, या फिर ऐसी दोस्ती करते हो तुम? इतिहास गवाह है कि फिलोसफर्स ने हमें दोस्तों के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया, बस खोजने की देर है। फिलोसोफर्स ने, दार्शनिकों ने कहा कि भाई दोस्तों को परखना और समझना बहुत ज़रूरी है कि वो तुम्हें सही में ऊपर बढ़ा रहे हैं या तुम्हें नीचे खींच रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी ऐसा ही एक बंदा था। आई वॉन्टेड टू बी द नाइस गाय, आई वॉन्टेड टू बी द गुड गाय। सबकी गुड बुक्स में रहना चाहता था। मैं चाहता था सब मुझसे प्रेम करें, लेकिन मेरे दोस्त, वहीं तुम गेम हार जाते हो जिस दिन तुम नाइस गाय बनने चले गए। वहीं गेम सामने वाला जीत जाता है। बुरी बात नहीं है नाइस गाय बन के रहना, गुड बॉय बन के रहना, और अगर तुम बन के रहना चाहते हो देन नो ऑफेंस, ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पे मैं अपना हाथ आगे बढ़ाऊं या हाथ पीछे खींचूं। वो ग्रे जोन में फंसे हुए हैं, एक नाइस पर्सन होने में या नाइस गाय होने में और एक ऐसा इंसान होने में जिसका सब इस्तेमाल करें। एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है, और अगर फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस नहीं समझा ना तो कश्ती मेरे दोस्त उस तरफ चली जाएगी और वहां सीधा वाटरफॉल है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, ये डिसीजन तुम्हारे पास है कि तुम्हें लाइन के इस तरफ रहना है या लाइन के उस तरफ रहना है। मर्जी तुम्हारी है। इतने महान फिलोसफर्स आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि, जो हम फिलोसफर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जितने महान फिलोसफर्स आए उन्होंने ये नहीं कहा कि अपनी दोस्ती तोड़ दो, सारे रिश्ते नाते ख़त्म करके एक जगह बैठ जाओ। उन्होंने ये कहा ऑब्जर्वेंट बनो। उन्होंने ये कहा सिचुएशन के हिसाब से काम करो। उन्होंने ये कहा सिचुएशन अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है तो उसको क्विकली ऑब्जर्व करो और उसके हित में काम करना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है सबसे झगड़ा करोगे, ज़रूरी नहीं है सबसे कलेश करोगे, ज़रूरी नहीं है तुम एक बदमाश आदमी बन जाओगे, बट ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। वो नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन होना ही अपने में एक संपूर्ण चीज़ है। और मैं पहले बता दूं भाई, ये वीडियो हार्श रियलिटी दिखाएगा, और अगर तुम अपना भ्रम नहीं तोड़वाना चाहते हो जिससे मुझे बाद में ना कहो ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये रियल टॉक है। आई डू नॉट एक्चुअली केयर अबाउट द इंगेजमेंट। ये सिर्फ उन सेलेक्ट फ्यू लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में सही में ऊपर जाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं और इन जंजालों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो तैयार हो? चलो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि भाई तुम जिम जाना चाहते हो या तुम अपनी 9 to 5 जॉब लीव करना चाहते हो, तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा एक पैशन था या हॉबी थी जिसको अब तुम अपने बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, या कुछ भी वो इंटरेस्टिंग हो सकता है, कोई एग्जाम देना चाहते हो स्पेसिफिक, और तुम्हारे दोस्त बोलता है भाई क्या तू रिस्क क्यों ले रहा है, क्यों कर रहा है, इतना सही तो सब कुछ चल रहा है, क्या करने की ज़रूरत है यार, जहाँ है बैठा रहे यार, अपना सब कुछ सही चल रहा है। वो उसको मजाक में उड़ा देते हैं या बोलते हैं छोड़ यार ये पी, तू सुट्टा मारे यार, यार ये तू कॉफ़ी पी यार, ये या तू मोमो खा यार, ये क्या तेरे को, तू क्यों पढ़ रहा है इन सब चीज़ों के अंदर। और वहाँ पे तुम्हारे दिमाग में एक शंका क्रिएट हो जाती है, वहाँ तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ जाता है। यहाँ एक फिलोसोफर आए थे, सोरेन कीरकेगार्ड। कीरकेगार्ड ने कहा कि भाई साहब अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को इस तरीके से जियो कि तुम ऑथेंटिकली जी पाओ, अपने ट्रू सेल्फ में जी पाओ, जो तुम हो वैसे जियो। इन लोगों की मत सुनो, ये लोग तुमको कंफर्ट लेवल में डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम अगर इनके कंफर्ट को ब्रेक करोगे या अपने कंफर्ट को ब्रेक करोगे तो पता है क्या होने वाला है, ये अपने ही अस्तित्व पे सवाल उठाने लग जाएंगे। तुम्हें अगर ये ग्रो करते हुए देखेंगे तो इनकी सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हिल जाएगी, इनको लगेगा यार इसने कर लिया और हम नहीं कर पाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इससे पहले ये शुरुआत करे नीचे लाओ। और अगर ये मुझसे आगे निकल गया तो यार ये तो मेरी फ्रेंडशिप में एक पैटर्न डिस्ट्रप्शन हो जाएगा। हम पहले साथ बैठते थे, हम तो चड्डी बडीज हुआ करते थे, चड्डी यार हुआ करते थे, अगर ये आगे बढ़ेगा तो शायद मेरे ऊपर भी पब्लिक प्रेशर आएगा या पीयर प्रेशर आएगा कि भाई तेरा दोस्त तो आगे निकल गया, तुझे भी आगे निकलना है, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि यार आई ऑब्वियसली डोंट वांट टू डू, मुझे नहीं करना भाई। तो यार इससे पहले वो आगे बढ़े, पकड़ के उसकी चड्डी नीचे खींच दो। इस सिचुएशन से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि तुम्हें कोई इंसान तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ में जाने ही नहीं देता, जो कि कीरकेगार्ड ने कहा अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जाओ। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम सक्सीड करो, और वो इसलिए होता है क्योंकि दे विल हैव टू मेक हार्ड चॉइसेस देन, क्योंकि वो अपने चॉइसेस को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, यार ये निकल गया मैं तो बैठा रह गया, ये नहीं हो सकता। फिर आए हमारे फ्रीडरिख नीचे बाबा। इन्होंने कहा इन एवरी रियल मैन देयर हाइड्स अ चाइल्ड हु वांट्स टू प्ले। इनकी फिलॉसफी में अगर जाओ तो इन्होंने अपनी फिलॉसफी में एक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है।
कैमल, लायन एंड चाइल्ड ना। और ये द 10 स्पोक्स ज़रथुस्त्रा इनकी जो किताब है उसके अंदर है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा इस कॉन्सेप्ट को, बट वो हमेशा से कहते थे एक बच्चा सबसे अव्वल दर्जे पे रहेगा। तुम एक मर्द हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक बचपना है। बचपना मतलब तुम नई चीज़ें सीखना चाहते हो, ऑलवेज क्यूरियस, यू आर अ क्यूरियस फूल, यू वॉन्ट टू लर्न स्टफ बट विद अ फियर्स लायन मेंटालिटी, बट विद अ स्ट्रॉन्ग विल लाइक अ कैमल। कैमल की विल होती है ना स्ट्रॉन्ग, वो चलल जा रहा है भाई, चलल जा रहा है, रेगिस्तान में चलल जा रहा है, लेकिन उसका लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, उसके ऊपर भोजा डाल देते हैं। ऐसे एक शेर होता है, फाड़ने फोड़ने को रेडी है, लेकिन इतना ज़्यादा फाड़ता फोड़ता है कि उसको समझ में ही नहीं आता सही क्या गलत क्या, बस फाड़ रहा है। और उसके बाद आता है एक चाइल्ड जिसके अंदर कैमल की कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसके अंदर एक लायन की कैपेबिलिटीज़ है, एक ट्रांसेंडिंग है। मैं ये नहीं बता रहा एक ऐसा बच्चा जिसमें हाथ शेर के जो है पूंछ निकली हुई और कैमल जैसे उसके पीछे तोंद निकली हुई है, हम जो भी बोलते हैं। बट द थिंग इज़ कि यू बिकम अ चाइल्ड। तुम प्लेफुली, तुम्हारे सामने भी कोई तुम्हारे साथ बकैती काट रहा है ना, तुम प्लेफुली उसको लेके चल सकते हो। हाँ भाई कोई बात नहीं, हाँ भाई बोल बोल, हम तो क्यूरियस हैं भाई। बड़े से बड़े आदमी बोलता है हम क्यूरियस है। तो नीचा ने कहा ट्रू फ्रेंड वो होता है जो तुम्हारे पैशन को, जो तुम्हारी ड्राइव को रिकॉग्नाइज करे। वो तुम्हें दबाएगा नहीं, तुम्हारे पोटेंशियल को दबाएगा नहीं। और उन्होंने शब्द यूज़ किया टेम एंड ऑर्डिनरी। वो तुम्हें चौपक के जैसे होता है, चौपक का शेर बिठा के उसको 2 मिनट में तुम टेम कर सकते हो, वो नहीं करेगा। वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, वो तुम्हें आगे बढ़ाएगा। वो बोलेगा ये ऑर्डिनरी है, तू बाहर निकल, मुझे भी बताइए कैसे बाहर निकलते हैं, या दोनों मिलके बाहर निकलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे भाई भाई में नहीं हो रहा, जैसे मर्दों के लिए नहीं बोल रहा है मैं, औरतों के लिए भी बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ। चलो चलो फिलोसॉफिकली नहीं बात करनी तो रियल लाइफ सिचुएशन ले लेते। कितने ऐसे दोस्त हैं, जब तुम कोई बोल्ड कदम उठाना चाहते हो, कोई अच्छा कदम उठाना चाहते हो, तो कितने ऐसे सपोर्ट करते हैं और कितने उसको बोलते हैं अरे क्या बोल रहा है यार, अनरियलिस्टिक है, बेतुकी बातें मत कर भाई, हवा में मत उड़, कैसी बातें कर रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। कितने उसको डिसमिस कर देते हैं। खुद सोचो, खुद बताओ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है भाई, हर इंसान अगर वो तुम्हारा दोस्त है, जिसको तुम दोस्त कंसिडर करते हो, तुमको विशेष टिप्पणी दे रहा है, लेकिन भाई इसका मतलब ये तो नहीं यू विल स्टार्ट कंट्रोलिंग माई फेट। लोग गुस्सा होने लग जाते हैं दोस्त कि तूने मेरी क्यों नहीं सुनी, मैं तो ऐसा कह रहा था। कोई बात नहीं भाई, फेल करे वापस से सीखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी तू मुझसे नाराज़ हो जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल माई फेट, मेरी किस्मत, मेरा फॉर्चून क्यों कंट्रोल करना चाह रहा है भाई। वाई आर यू ट्राइंग टू बी द कोर एक्सटेंशन ऑफ माई सेल्फ, यू आर जस्ट माई फ्रेंड, यू आर नॉट मी, यू डू नॉट नो मी। याद रखना भाई, अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे, किसी में इतना गूदा नहीं है, तुम्हारे साथ जाएगा वो मौत की घाट। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। जब जलाए जाओगे ना, या गाड़े जाओगे, या बहाए जाओगे, जो भी तुम्हारा फेथ कहता है, जो भी जिस पे भी तुम जैसे भी अपने को मरने के बाद जो भी करवाना चाहते हो और डोनेट करवाना चाहते हो, जो भी है, कोई दोस्त नहीं खड़ा होगा, तुम खुद के साथ अकेले होगे। एंड में पता है तुम्हारे साथ कौन बचेगा, तुम्हारी फेट। तो वाई बॉदर, क्यों ही इतना ध्यान देना है, और तुम क्यों किसी की कठपुतली बनना चाहते हो जिसका तुम्हारी एंड फेट में कोई योगदान ही नहीं रहेगा। तो भाई साहब क्या है फिर फ्रेंडशिप की मूर्त। जिस तरीके से यहाँ पे आप भाई साहब डिस्क्रिप्शन दे रहे हो खान बाबा, उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है हमारे दोस्त ही नहीं बचेंगे जिंदगी में। बट यहाँ पे हाय अरिस्टोटल बाबा, इन्होंने अपना सोल्यूशन दिया, और इनका सोल्यूशन ज़रा गौर देने वाला है। अरिस्टोटल ने फ्रेंड्स को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। पहला है फ्रेंडशिप्स ऑफ यूटिलिटी, विच इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल बेनिफिट, कि हाँ भाई हमने तुम्हारे लिए काम किया, तुमने मेरे लिए काम किया, हम दोनों भाई एक दूसरे के लिए काम किया, म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स आज की डेट पे जो बोलते हैं। फिर होते हैं फ्रेंडशिप्स ऑफ प्लेजर, विच इज़ शेयर्ड एन्जॉयमेंट। चलो भाई शाम में मिल लेते हैं सब लोग, चड्डी यार मिल लिए, सबने सुट्टा मार लिया, चलो कैफ़े कॉफ़ी डे के पास मिल लिए, सबने कॉफ़ी पी ली, चलो मिल लिए उस पर जो होता है ना, कोलीग्स वगैरह होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कैंटीन में मिल गए, या फिर अपने ढाबे डूबे के पास मिल गए, थोड़ा अपना लंच वंच कर लिया, शेयर्ड एन्जॉयमेंट है। या वीकेंड्स पे मिल लिए, सबने क्रिकेट खेल लिया, बॉक्स क्रिकेट आजकल बहुत फेमस हो रहा है, वो खेल लिया और अपने मज़े कर लिए। बट ट्रू फ्रेंडशिप इज़ थर्ड टाइप की फ्रेंडशिप, विच इज़ फ्रेंडशिप ऑफ वर्च्यू, जिसमें हाईएस्ट फॉर्म होता है, एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ये नहीं यार ये आगे बढ़ गया, इस साले को मैं नीचे खींचता हूँ, ये नहीं, अरे यार ये आगे बढ़ा, बहुत बढ़िया भाई, रुक 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 रुक, मैं भी आ रहा हूँ भाई, मेरे लिए भी जगह बना के रखियो, बना के रखेगा ना, मैं भी वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। ये नहीं आ रहा है, तुम ऊपर आए, अब तुम्हें नीचे खींचूंगा मैं, देख तुझसे ज़्यादा ऊपर जाऊँगा, है थूक दिया तेरे ऊपर मैंने, ले मुँह दिया तेरे ऊपर मैंने। वो वाली माइंडसेट आजकल लोगों की हो गई है ना, मुँह दिया तेरी डिग्री पे, मुँह दिया तेरे उस पे, मुँह दिया तेरे इस पे, तो वो आ रहा है। लेकिन ट्रू फ्रेंडशिप इज़
जो एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वापस से एक सवाल पूछता हूँ भाई तुमसे, सच्ची सच्ची जवाब देना, कितने ट्रू फ्रेंडशिप हैं तुम्हारी, कितने ट्रू फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? हैं अभी तक फ़ायदा चल रहा था, बेनिफिट्स चल रहे थे, प्लेजर चल रहा था, जब तक एक दूसरे की मदद मिल रही थी, जब तक एक दूसरे से इस्तेमाल चल रहा था, तब तक दोस्ती थी। जैसे ही वो सब फेड अवे कर दो, जैसे ही वो सब बह जाता है, तो क्या बचता है भाई? कुछ नहीं बचता, सब कुछ टफ होने लग जाता है। फिर दोस्ती के ऊपर सवाल उठने लग जाता है, भाई तेरी कसम मेरी कसम मेरी कसम तेरी कसम, तू मेरा असली दोस्त नहीं है, तू मेरी असली दोस्त नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स वर्चुअस नहीं है, दे डू नॉट इंस्पायर यू। नीचा ने यहाँ पे एक और चीज़ कही, मीडियोक्रिटी लव्स कंपनी। हर्ड मेंटेलिटी होती है ना, भेड़ चाल के बारे में सुना होगा। भेड़े हैं, अगर तुम पहाड़ी के ऊपर से देखो, 1000-2000 भेड़े चल रही हैं, तो तुम बता ही नहीं पाओगे कौन सी भेड़ का ये आइडेंटिटी है, पर्सनालिटी है, कौन सी भेड़ की ये आइडेंटिटी पर्सनालिटी, सब एक साथ है। लेकिन अलग वो होगा जो अलग पखडंडी लेगा, जो अलग रास्ता लेगा। सारी यहाँ घास चल रही है, लेकिन वो वहाँ घास चल रही है। हो सकता है वो वाली भेड़ जो वहाँ घास चल रही है वो ज़रा थोड़ी खाई के पास हो, लेकिन वहाँ घास ग्रीनर है, वहाँ ग्रास ज़्यादा हेल्दियर है, बट फ़ायदा उसको होगा। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लिया। तो लोग स्टैंड आउट नहीं करना चाहते। तुम्हारे दोस्त तुम्हें शायद इसलिए नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, जिससे कि तुम स्टैंड आउट कर जाओगे, और वो स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो मीडियोकर रह जाएंगे, वो हर्ड मेंटालिटी का पार्ट रह जाएंगे। और ये जो मीडियोक्रिटी, जो नीचे बाबा बार बार ये मीडियोक्रिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो असल में है क्या? चलो मैं कुछ एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ। क्या कभी तुमने डाइट करने की कोशिश करी है? यार नहीं भाई, वजन बढ़ रहा है, मेरे को वजन कम करना है। अरे यार एक बाइट ले ले यार, क्या हो गया? अबे एक ही तो भटूरा है, अबे एक ही तो मोमो है, अबे एक ही तो चाट पापड़ी है, थोड़ा सा खा ले यार, क्या हो गया? एक ही तो गोलगप्पा है, या तुम्हारी साइड पानी पूरी बोलते होंगे, जो भी है एक ही तो है, खा ले, क्या हो गया? दैट इज मीडियोक्रिटी। या तुम कहते हो चल भाई मिलके कुछ करते हैं, अभी ग्राइंड मार लेते हैं, कॉलेज में हम लोग या ऑफिस के इनिशियल स्टेजेस में हम लोग अभी ग्राइंड मार लेते हैं, हम 25-26 के हैं, या लेट से 20 के हैं, या 17-18 के हैं, 16 के हैं, जो भी हैं, अभी ग्राइंड मार लेते हैं। 5-6 साल की मेहनत है, 7 साल की मेहनत है, उसके बाद उस दोनों भाई या दोनों बहनें मज़े मारेंगे, मौज मारेंगे, रोटी तोड़ेंगे, ऐश की रोटी तोड़ेंगे। भाई कॉल पे बात हुई, प्लान्स डिसाइड हुए, ये करेंगे वो करेंगे, साथ मिलके एग्जाम देंगे, साथ मिलके फॉरेन कंट्री की यूनिवर्सिटी में जाएंगे, साथ मिलके ये एग्जाम इंडिया का क्रैक करेंगे, साथ मिलके बिजनेस खोलेंगे, साथ मिलके ये, साथ मिलके वो। गूगल मीट पे बात होती है, कॉल पे बात होती है, फिर तुम नच करते हो, हाँ भाई मैंने तेरे को बोला था तू ये आइडिएट करियो, मैंने इतना आइडिएट किया, तूने किया? अरे कर लेंगे यार, कहाँ टाइम भाग रहा है, चलते हैं अभी उस दिन जाएंगे, मॉल वॉल जाएंगे, शॉपिंग करते हुए बात करेंगे। सब खत्म, सब बह गया, है ना? हुआ वो काम, बना वो बिजनेस आइडिया, कर लिया वो एग्जाम क्रैक, मिलके हो लिया, हो लिया। एक और एग्जाम्पल ले लो, भाई तूने मुझे 12 बजे विश कैसे नहीं किया? मेरा बर्थडे था यार, हाउ कैन यू फॉरगेट? मेरा बर्थडे था, तूने विश नहीं किया। अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, तू जो ऊंची चीज़ हो गया, ऊंची चीज़, तू कहाँ हम जैसे लोगों को पूछेगा? हाँ भाई बिल्कुल नहीं पूछूंगा, मैं एक ऐसे इंसान को बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो एक मर्द बन चुका है या औरत बन चुकी है, और अभी भी वो 10-12 साल के बच्चे के माइंडसेट से जीना चाहता है कि भाई मेरे को बर्थडे विश नहीं किया, मैं टूट गया, मेरी दोस्ती खराब हो गई, अब मैं तेरे को भी नहीं करूँगा। मत कर भाई, ना मैं तुझे करूँगा ना तो मुझे कर। मैं अपने आसपास सही माइंडसेट के लोग रखूँगा। अगर तेरा माइंडसेट ऐसे ही रहने वाला है तो भाई तेरे को सही में कोई नहीं पूछने वाला मेरे दोस्त। अगर तू एक बर्थडे से चिढ़ जाता है, अरे आजकल तो लोग फॉलो अनफॉलो पे दोस्तियां तोड़ देते हैं, भले तुम गलती से अनफॉलो मार दो, दोस्तियां खत्म। क्या ये है तुम्हारी डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप? एंड दिस इज व्हाट मीडियोक्रिटी इज। जो शब्द है ना मीडियोक्रिटी, ये होता है। अब मुझे आगे और इलेबोरेट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो सही में तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नहीं? और इस कॉन्सेप्ट को समझने लिए हम मदद लेंगे एक और एग्जिस्टेंशियल अस्तित्ववाद फिलोसोफर की, जिनका नाम है जॉन पॉल सार्त्र। सार्त्र का ये कहना था कि लोग अपने आप से ना झूठ बोलते हैं। तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। कैसा झूठ? कि नहीं भाई मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त तो मुझे बहुत सपोर्ट करता है, वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहता है, मैं दिल से जानता हूँ मेरे लिए अच्छा करना चाह रहा है, उसके एक्शन भले ही गलत दिख रहे हो लेकिन वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं कह सकता। तुम अपने आप को बार बार रीइंफोर्स कर रहे हो, बार बार ये बतलाना चाह रहे हो कि तुम्हारे लिए वो अच्छा कर रहा है, क्योंकि तुम डिस्कम्फर्ट नहीं महसूस करना चाहते, ये रियलिटी नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया वो मेरा नुकसान चाह रहा है तो मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, मेरी रियलिटी शैटर हो जाएगी, शायद मेरे अंदर नाइलिस्टिक टेंडेंसीज आ जाए, तो मैं ये यकीन ही नहीं करना चाहता। इसको इन्होंने बोला बैड फेथ। बैड फेथ तो वैसे आता है एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट में, लेकिन ये भी एक कोर लेवल पे एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट है कि अपने आप से तुम झूठ बोल रहे हो, सामने वाला तुम्हारा काट रहा है।
मुझे मारा जा रहा है, रोज़ मुझे मारा जा रहा है, रोज़ मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है एक इंसान के द्वारा जो अभी मुझसे रिसेंटली 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले मिला है, 4-5 साल पहले मिला, जितने साल पहले भी मिला, और ये मेरा दोस्त है, ये मुझे मार रहा है, लेकिन स्टिल मैं इसकी मार सह रहा हूँ। ये मेरे अंदरूनी हिस्से को नहीं जानता, ये मुझे ठीक से नहीं जानता, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो ये सोच रहा है, जो ये कर रहा है, वो मेरे भले के लिए ही कर रहा होगा। अगर वो तुम्हारा भला कर ही रहा है तो इतना दर्द क्यों हो रहा है, और इस दर्द के बारे में अपने आप से इतना क्यों गा रहे हो? और इस दर्द को, इस सफरिंग को, इस पीड़ा को बाहर वालों से छुपा लोगे दोस्त, लेकिन अपने आप से तो नहीं छुपा पाओगे ना। अपने अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी बना लो कि तुम हो, तुम्हारी एक अंदरूनी आवाज़ है, और तुम्हारी अंदरूनी आवाज़ की बात तुम्हें सुननी बहुत ज़रूरी है। उसको अगर दर्द हो रहा है उसको तुम ही सहला सकते हो, कोई और नहीं सहलाएगा। तुम्हारी कोई पार्टनर आके नहीं सिलाएगी, तुम्हारा दोस्त नहीं सिलाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं सिलाएगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं सहला सकते, गॉड का कॉन्सेप्ट भी नहीं सहला सकता, और तुम खुद ही सहला सकते हो। जस्ट बी रियल माई फ्रेंड। कुछ देर के लिए ये इल्यूजन्स हटाओ अपने आसपास के और बी रियल। यू आर विद योर सेल्फ ऑल डे, एवरी डे, 24/7, 365 डेज। तो क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? अपने आप से बात करो, अपने आप को अपना ही दोस्त बना लो, फिर देखना तुम्हारे कितने दोस्त बन जाएंगे। और ऐसे दोस्त बनेंगे ना जो जेन्युइन दोस्त होंगे, धोखेबाजी वाले दोस्त नहीं होंगे, क्योंकि वो तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे, वो तुम्हें एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, वो तुम्हारे आसपास बैठना चाहेंगे। जो इंसान खुद को अच्छे से समझ चुका है, जो इंसान खुद इतना सुलझा हुआ है, वो दूसरों को क्या सॉलिड तरीके से सुलझाएगा। हो सकता है सेल्फिश बेनिफिट्स हो, म्यूचुअल बेनिफिट्स हो, लेकिन जब अगर तुम किसी उलझे हुए इंसान को सुलझा दो क्योंकि तुम सुलझे हुए हो, तो सामने वाला खुद बाखुद तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सलामी ठोकने के लिए 24 घंटे रेडी रहेगा। यहाँ पे मैं तुमको 2-3 सवाल दूंगा, वो सवाल तुम खुद से पूछना। क्या नंबर 1, क्या तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारे असली दोस्त हैं कौन? क्या तुम्हें रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है इन दोस्तों को? क्या मेरे दोस्त मुझे मेरी ग्रोथ में मदद करते हैं या उसको सैबोटाज करने की, ख़राब करने की कोशिश करते हैं? सटली, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से, इधर उधर से, लोगों के थ्रू घुमा फिरा के वो बेवकूफ़ बनाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरे दोस्त मुझे सफरिंग कॉज कर रहे हैं? क्या मेरे दोस्त मुझे दुख, दर्द और पीड़ा दे रहे हैं? या फिर मैं इसको समझना नहीं चाह रहा हूँ और मेरा बैड फेथ मेरे को हंट कर रहा है, मेरा शिकार कर रहा है, जो हमने साख्त के बैड फेथ की बात करी। ये 3 सवाल है, जवाब दो। नीचे भी जाके कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको एक थेरेपी की तरह ट्रीट करो। एनोनिमस अकाउंट से आओ, एक दूसरे को जज मत करना। डालो डायरी एंट्री, डालो डायरी एंट्री की तरह ट्रीट करो, खुद से डालो, क्या पता किसी को कोई नॉलेज हो वो तुम्हारी मदद ही कर दे नीचे। तो भाई इतनी मार ली इन फिलोसफर्स ने, इतने घाव दे दिए, अब ज़रा मलहम भी आप ही दे दो, इन घावों को भी भर दो। तो रामबाण दे देते हैं यहाँ पे जाने से पहले। क्या रियल फ्रेंड्स होते हैं? सबसे पहले नीचा ने कहा रियल फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी मदद करते हैं। ही सेड ही हु कैनॉट कमांड हिमसेल्फ विल ऑलवेज बी अ स्लेव। अगर अपने आप को कमांड नहीं कर सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमेशा लोगों की गुलामी करते रह जाओगे। और असली दोस्त वो होते हैं जो इन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ भाई, इसका वक्त है, इसको छोड़ दो, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे या इसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने देंगे। जहाँ लग रहा होगा ये गिर रहा है, जहाँ लग रहा होगा ये लड़खड़ा रहा है, उसको हम सहारा देंगे, बोलेंगे चल अब आगे की पखडंडी तेरे को खुद से पूरी करनी है। वर्चुअस दोस्तों को ढूंढो अरिस्टो के अकॉर्डिंग। अरिस्टोटल ने कहा ऐसे दोस्तों को ढूंढो जो तुम्हें बेहतर बनाए, अपने किसी फ़ायदे के लिए, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, बस वो तुम्हारा बेहतरी चाहते हैं। वो समझते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, समझते हैं तुम कितनी तकलीफ से गुजरे हो, समझते हैं तुम्हारी लाइफ में कितनी सफरिंग रही है, समझते हैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ क्या व्यवहार हुआ है, वो समझते हैं तुम्हारा आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है, वो समझते हैं तुम क्या इंसान हो, और वो तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें आगे भेजना चाहते हैं। और फाइनली एक और फिलोसफर आए, स्टोइक फिलोसफर, भाई स्टोइसिज्म, एपिक्टेटस। उन्होंने कहा इट्स बेटर टू बी अलोन दैन रिमेन इन अ बैड कंपनी। मतलब भाई अकेले रह लो, अकेले रह के खुद को जान जाओगे, फिर और दोस्त मिल जाएंगे, और लोग मिल जाएंगे। रैदर एक ऐसी कंपनी में रहो, ऐसे दोस्तों के बीच रहो जिनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, और जो जितने मैंने लक्षण बताए ना वो सारे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से एक चैलेंज समझ लो, मेरी तरफ से एक होमवर्क समझ लो, बट वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा यहाँ पे मेन गोल है, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, डीएम करते हैं, परेशान हैं और मदद मांगते हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या करने के कगार तक भी होते हैं। मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर देता हूँ कि भाई आप साइकोलॉजिस्ट पे जाएं, ये हेल्पलाइन नंबर है उन पे जाएं, क्योंकि मैं ऐसे सिचुएशन में किसी को क्या ही गाइड करूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ ट्रेंड एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो लोगों को ज़रूरत है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रही है, मेन वेमेन दोनों, एक को सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने दोस्तों को देखो, एक हफ्ते देखो कौन तुम्हें ऊपर बढ़ा रहा है,
और कौन तुम्हें नीचे खींच रहा है। अपने एक्सपीरियंसेस जरूर आके कमेंट में शेयर करो। अगर तुम्हें हल्का सा लगता है कि भाई तुम्हारी आइडेंटिटी ना एक्सपोज हो जाए तो तुम किसी फेक अकाउंट से नीचे कमेंट कर सकते हैं, अनोनिमस अकाउंट से कमेंट कर सकते हो सकता है हम में से किसी को, जो लोग देखते हो यहाँ पे ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट होंगे या ट्रेंड एक्सपर्ट्स होंगे, वो अपनी टिप्पणी रख सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इसको डायरी एंट्री की तरह ट्रीट करो यार, इसको एक पॉजिटिव कम्युनिटी बनाते हैं, एक डायरी एंट्री की तरह ट्रीट करो। मेरा गोल यही है। फिलॉसफी इतनी पढ़ी है, जो कि लेक्चर्स आ रहे हैं, फिलोसफिकल लेक्चर्स आ रहे हैं, बट जब तक हम थोड़ी मदद की तरफ नहीं जाएंगे, कैसे फिलॉसफी को रियल लाइफ में अप्लाई करके लोगों की मदद करी जा सकती है, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना नीचे, क्या फ़ील हो रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है, मेरे को भी देख के अच्छा लगेगा। एक अच्छी पॉजिटिव कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, और जिसको ज़रूरत है, तुम्हें लगता है तुम्हारे घर बाग में जिसको ज़रूरत है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, राइट। होपफुली दिस वुड हेल्प देम, होपफुली दिस वुड ओपन देयर आइज। होते हैं ना फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई दोस्त जो अपनी आँख नहीं खोल पा रहे, तुम उनको जगाना चाह रहे हो, या तुम्हारे रिश्तेदारों में ऐसे कुछ लोग हैं जो जग नहीं पा रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। होपफुली यार हमारा अभी 1 जैन से पहले, अभी है 16 दिसंबर, 1 जैन से पहले हमारा रोड टू 100 के कंप्लीट हो जाए। कोई बात नहीं, हुआ नहीं हुआ, कम्युनिटी तो बिल्ड हो रही है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया, तुम भी निकलो, हम भी निकलते हैं।